बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर 3 यूनिट 1 लेक्चर 7 बाय ट्विंकल। आज का टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चेक किया था कि हम कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं आरसी सर्किट में। आज हम देखेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है सर्किट में जब हम आर भी लगा दें और सी भी लगा दें। सो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट आज का टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा था कि चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। अब देख रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। तो इनिशियली हम क्या लेंगे कि हमें डिस्चार्जिंग देखनी है, तो हम कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देंगे एट टाइम t इजिकल्स टू 0 पे। तो हम एक सर्किट लेंगे जब हम टाइम 0 पे उस पर पूरा चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर पे जो होगा q इजिकल्स टू q नॉट। तो टाइम 0 पे मैक्सिमम फुल्ली चार्ज। अब क्या करेंगे, इस सर्किट को R के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे, मतलब कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो धीरे धीरे रेजिस्टेंस के थ्रू घटेगा। तो हम वो चेक करेंगे कि ये डिस्चार्ज कैसे कर रहा है, मतलब इसके ऊपर से चार्ज कैसे घट रहा है सर्किट में, जिस सर्किट में हम खाली लगाएंगे R और C और इसमें कैपेसिटर को पहले ही हम फुल्ली चार्ज करके रखते हैं। तो जो पहली कंडीशन हुई वो ही t इजिकल्स टू 0 पे हमारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो है q इजिकल्स टू q0। सो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस R। तो कैपेसिटर पहले से फुल्ली चार्ज है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो डिस्चार्ज कैसे कर रहा है, उसके ऊपर से चार्ज कैसे घट रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, जब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर और रजिस्टर लगा देंगे। जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा वो एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा और उसमें से करंट फ्लो करेगा और वो करंट धीरे धीरे हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू घटेगा और इन्फिनिटी पे जाके जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियली क्या है वो फुल्ली चार्ज है, उस पर मैक्सिमम चार्ज है q इजिकल्स टू q0 और इन्फिनिटी पे टाइम इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे जाके वो चार्ज क्या हो जाना चाहिए 0। तो हम यही चेक करेंगे आज के टॉपिक पे। कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज, वन प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कैपेसिटर है वो पहले से ही पूरा चार्ज है। एक प्लेट पे कैपेसिटर की है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे है नेगेटिव चार्ज, तो वो एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा। जैसे ही हमारा कैप स्विच क्लोज हुआ कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया थ्रू रेजिस्टेंस R। तो स्विच क्लोज किया, कैपेसिटर से बैटरी की तरह वर्क करने लगा और इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगा और वो डिस्चार्ज होने शुरू हो गया, मतलब कि उसके ऊपर से चार्जेस हैं जो भी वो घटना शुरू हो गए। तो इसमें कंडीशन ली हमने कि हमने पहले क्या लिया था, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज लिया था। तो t इजिकल्स टू 0 पे जो मैक्सिमम चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो होगा q नॉट, मैक्सिमम चार्ज। और बीच का कोई टाइम लें एट टाइम t इजिकल्स टू t, उस टाइम पे हमारा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा q। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा Q जो मैक्सिमम चार्ज से कुछ घटा हुआ चार्ज होगा, क्योंकि चार कैपेसिटर को तो फुल्ली चार्ज कर लिया था, फिर वो क्या हुआ धीरे धीरे वो चार्ज क्या हुआ घटना शुरू हो गया। तो हम कोई बीच का टाइम लेते हैं, उस टाइम पे हम चेक करते हैं कि वो चार्ज कितना होगा, तो मैक्सिमम चार्ज से तो कम ही होगा, घटा हुआ चार्ज होगा। अब ये जो हमने कंडीशन ली है ये हमारी लिमिट्स में यूज़ होंगी। अब क्या है, ये सर्किट देखिए यहाँ पे स्विच क्लोज है और कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कैपेसिटर के ऊपर जो बैटरी का पोटेंशियल था वो था प्लस माइनस, और इसके ऊपर जो पोटेंशियल आएगा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो पोटेंशियल था q/c। ठीक है, और रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने लगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा कैपेसिटर का के थ्रू और वो हमारे रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाता है, क्योंकि वो चार्ज क्या है घटना शुरू हो जाता है। मैंने बोला था कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है। चाहे तो यहाँ पे KVL लगा लो, ठीक है, कि कैसे करंट फ्लो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, चाहे यहाँ पे ओम्स लॉ लगा लो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था IR और कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था q/c, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया v इजिकल्स टू IR और जो बैटरी के कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वो था q/c। तो आगे q/c इक्वल्स टू IR। अब क्या किया, जो हमारा करंट था उसे हम क्या लिख सकते हैं, dq/dt। ठीक है, करंट को dq/dt हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या बना q/c इक्वल्स टू dq/dt मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, चाहे हम यहाँ पे केवीएल लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट गया, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था q/c और वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पोटेंशियल का राइज हो रहा था। जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट गया वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा
वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो क्या बना, KVL लगा के Q बाई सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, और लिख सकते हैं Q बाई सी इक्वल्स टू आई आर। KVL से भी लगा सकते हैं और बाय ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज टाइम के साथ घट रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो हमने I की जगह डी क्यू बाई डी टी रखा उसमें लगेगा माइनस साइन, तो हुआ Q बाई सी इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो क्या बना डी क्यू बाई क्यू। अब क्या करेंगे डी क्यू, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है डी क्यू के और टी के रेस्पेक्ट में, हमें एक इक्वेशन लेके आनी है चार्ज की, चार्ज कैसे घट रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारा इंटीग्रेशन होगा डी क्यू का और डी टी के रेस्पेक्ट में। तो हमने इन्हें अलग अलग कर लिया, डी क्यू बाई क्यू हो गया और इक्वल्स टू माइनस डी टी, और जो भी कांस्टेंट बचा वो अपॉन में चला गया बाय आर सी। अब क्या हुआ, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, तो हमें लिमिट चाहिए, और लिमिट हम पहले ही बता चुके हैं कि जब टाइम हमारा 0 था तो यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम चार्ज हुआ था Q इक्वल्स टू Q0, वो फुल्ली चार्ज था। तो और कोई बीच का टाइम लें हम T, उस टाइम पे हमारा चार्ज क्या होगा Q। तो अब हमने इसमें इंटीग्रेशन लिमिट रख दी, तो डी क्यू बाई क्यू पे क्या आ गया, 0 टाइम पे Q 0 से Q तक आ गया, और माइनस डी टी बाई आर सी, ये टाइम क्या आ गया 0 से T टाइम तक इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे क्या है डी क्यू बाई क्यू, 1 बाई क्यू का इंटीग्रेशन करना है डी क्यू के रेस्पेक्ट में, तो कि ये क्या आ गया log बेस ई क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिमिट रख दीजिए Q नोट से Q तक। सिमिलरली जो हमारा डी टी बाई आर सी है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर सी, तो कॉन्स्टेंट आ गया, और हमारा इंटीग्रेशन होना है डी टी का, वो कहाँ से 0 से T तक का, और उसका इंटीग्रेशन डी टी का क्या आता है T। क्या हुआ, 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन हो log बेस ई क्यू, लिमिट रखी Q 0 से Q तक की, और माइनस 1 बाय आर सी, और डी टी का इंटीग्रेशन हो गया T, और लिमिट रखी 0 से T। अब क्या आता है, लिमिट रख दीजिए, तो क्या आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log बेस ई क्यू माइनस log बेस ई क्यू 0, और इधर आ गया राइट हैंड साइड पे माइनस 1 बाई आर सी मल्टीप्लाई बाई टी। अब एक log की प्रॉपर्टी होती है कि log बेस ई माइनस log बेस ई बी होता है, तो वो क्या बन जाता है log बेस ई ए अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या बन गया log बेस ई क्यू बाय क्यू 0 इक्वल्स टू आ गया माइनस टी बाय आर सी। क्या किया हमने, हमारी log की प्रॉपर्टी होती है कि log बेस 2 8 इक्वल्स टू 3, तो अगर हम उसका एंटी लॉग लें तो क्या बन जाता है 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने एंटी लॉग लिया, तो वो क्या बना Q बाई क्यू 0 इक्वल्स टू, जो E था वो हमारे राइट हैंड साइड पे चला गया और उसकी पावर में आ गया माइनस टी बाई आर सी। तो हम यहाँ से हम Q लेके आ गए, Q इज इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हमारा जो मेन चार्ज की इक्वेशन है कि जो चार्ज घटा हमारे कैपेसिटर के ऊपर, उसकी इक्वेशन बन के आई वाई Q इज इक्वल्स टू Q0 ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो ये बचा हुआ चार्ज है कि टाइम इंस्टेंट पे, तो हमने मैक्सिमम चार्ज किया था कैपेसिटर को Q0 पे, और एक बीच का टाइम है वो चार्ज घटना शुरू हो गया रेजिस्टेंस के थ्रू, और कोई बीच का टाइम लिया था हमने T, तो उस टाइम पे हमने देखा कि कैपेसिटर के ऊपर ये इतना चार्ज बचा है। ठीक है, ये है रिमेनिंग चार्ज की, ये मेन चार्ज की इक्वेशन है कि घटते हुए हमारे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आया वो ये आया Q इज इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस टी बाय आर सी। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कितना डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज में से जो हमने जो चार्ज लिया T टाइम पे, जो हमने इक्वेशन निकाली कि इतना डिस्चार्जिंग हुई उसकी, तो उसमें से माइनस कर देंगे। तो इनिशियल चार्ज था Q0 टाइम इज इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 0 पे, और फाइनल चार्ज मतलब कि एक टाइम पे जो हमने चार्ज लिया जिसकी इक्वेशन अभी निकाली वो वाली। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, तो क्या आया Q0 माइनस Q0 e की पावर माइनस टी बाय आर सी। यहाँ से हमने Q0 को कॉमन ले लिया और बचा 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इतना चार्ज उसमें से निकल गया एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी पे। तो ये डिस्चार्ज की इक्वेशन है। पर जो हमारी मेन इक्वेशन है, जो हमारी यूज़फुल है, जो डिस्चार्जिंग की है, वो है हमारी Q इज इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस टी बाय आर सी, जो अभी हमने निकाली थी। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है इस इक्वेशन का, किसका, Q इज इक्वल्स टू Q0 e की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि टाइम 0 पे हमारा क्या वैल्यू आता है और टाइम इन्फिनिटी पे। और हम एज्यूम करके चले थे कि जब टाइम 0 था तो हमारा कैपेसिटर क्या होना चाहिए, फुल्ली चार्ज, और टाइम इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, फुल्ली डिस्चार्ज, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, 0।
तो अब हम चेक करते हैं कि मैथ्स की इक्वेशंस जो हमने अभी निकाली वो इसे सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो केस 1 देखिए, टाइम 0 पे हमने इस इक्वेशन में रखा e की पावर को रखा 0, तो e की पावर 0 क्या होती है 1। तो हमारा क्या बन के आ गया, q इजिकल्स टू Q0 e की पावर 0 और वो था 1, तो क्या आ गया q इजिकल्स टू Q0 मैक्सिमम चार्ज। प्रूव हो गया कि हाँ टाइम 0 पे हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, उसके ऊपर था मैक्सिमम चार्ज Q0। अब आता है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है कि हम चेक करेंगे टाइम इजिकल्स टू इन्फिनिटी पे, और हम एज्यूम करके चले थे इन्फिनिटी टाइम पे जो हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, मतलब कि कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होना चाहिए, उसके ऊपर से जो हमारा चार्ज है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जैसे ही हमने इसमें वैल्यू रखा q इजिकल्स टू Q0 e की पावर माइनस t/RC और e की पावर इन्फिनिटी होती है हमारी 0, तो क्या हो गया q इजिकल्स टू 0। तो ये भी हमारा प्रूफ होके आ गया केस सेकेंड। केस थर्ड, हम टाइम को रखते हैं RC, ठीक है, तो t की जगह हमने रख दिया RC, तो हमारी इक्वेशन बनी q इजिकल्स टू Q0 e की पावर माइनस RC/RC, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बना e की पावर -1। तो क्या आ गया हमारी इक्वेशन q इजिकल्स टू Q0 अपॉन e, और e की वैल्यू होती है 2.718। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा चार्ज आया 0.369 Q0। तो कोई बीच का टाइम है RC, उस टाइम पे हमने चेक किया कि हमारा जो चार्ज है वो आया 0.369 ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो टाइम कांस्टेंट RC क्या होता है, इट इज़ द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 36.8 ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू Q0। तो ये वो टाइम है जब हमारा चार्ज कैपेसिटर के ऊपर से घट के अपना 36.8% आ जाए मैक्सिमम चार्ज के, तो ये वो टाइम कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे RC सर्किट में है वो है RC। तो अब ग्राफ देखिए, ग्राफ हमें ड्रॉ करना है चार्ज का और टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो हमारा चार्ज कैसे घटेगा कैपेसिटर के ऊपर से। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि जैसे 0 पे हमारा चार्ज था मैक्सिमम चार्ज Q0 और इन्फिनिटी पे वो क्या हो जाना चाहिए 0, तो हमारा एक घटता हुआ ग्राफ आ जाएगा। और कोई बीच का टाइम हमने लिया RC, उस टाइम पे हमारा जो चार्ज है वो घट के Q0 से 36.8% आ जाएगा मैक्सिमम चार्ज के। तो इस तरीके से हमारा इसका ग्राफ है।